नमस्कार दोस्तों, पिछले कई दिनों से हम सब लोग ब्लैक फंगस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये काला फंगस क्या है? ये काला फंगस के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये इस तरह के देखिए स्पोर्स जैसा है, ये काले काले रंग के, जो कि मिट्टी में रहता है। लेकिन कोरोना संक्रमित व्यक्ति या ऐसे लोग जिनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम है, उसके शरीर में सांस के माध्यम से, जैसे कि हम सांस लेते हैं नाक के द्वारा, तो ये नाक के माध्यम से ये घुस सकता है, या मुंह के माध्यम से ये मुंह से भी ये जा सकता है। यानी कि इसको शरीर में प्रवेश करने का दो या तीन तरीका है। सबसे मुख्य तरीका तो नाक से है, जो हम सांस लेते हैं और वो घुस जाता है। दूसरा मुंह से जा सकता है, और तीसरा अगर शरीर में कहीं पर आपका कट है, घाव है, तो उसके माध्यम से भी ये ब्लैक फंगस स्पोर म्यूकर जो है ये आपके शरीर में जा सकता है। अब अगला अहम मुद्दा है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे लोगों में हो रहा है, ये हम सब लोगों को जानना चाहिए। इसके लिए देखिए, आपको एक चार्ट में दिखा रहा हूँ। डॉट एंड कॉट, बी अलर्ट। जब भी ये दो बात हो ना, DOT, डॉट एंड कॉट, तो हम लोगों को अलर्ट, जागरूक, सावधान होने की आवश्यकता है। डी से है डायबिटीज़। अगर आपका शुगर अनकंट्रोल्ड हो। ऑक्सीजन से क्या वास्ता है? हम देख रहे हैं कि होम आइसोलेशन के कंसेप्ट पे लोग घर पे ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, बेड्स नहीं मिल रहा है, लेना भी चाहिए, लेकिन हम लोगों को दो बात का ख्याल रखना बहुत आवश्यक है। देखिए, ये ह्यूमिडिफायर है, इसमें पानी रहता है, तो इस पानी को प्रत्येक दिन, अगर ऑक्सीजन थेरेपी किसी मरीज को चल रहा है, तो इसको चेंज कर देना चाहिए। और ये ऑक्सीजन लेने वाली ट्यूब है, इस ट्यूब को भी प्रत्येक दिन हमें चेंज करनी चाहिए। सेम ट्यूब और सेम पानी को रखने से भी ब्लैक फंगस ज़्यादा ग्रो कर रहा है। और तीसरा चीज़ है, जैसे ये टोक्लीजुमाब या ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया हुआ मरीज है, उसको इम्यूनोसप्रेसेंट चल रहा है, अगर ऐसा सिचुएशन हो। और चौथा बात जो है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। हम सब जानते हैं कि कोरोना के इलाज के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। तो होम आइसोलेशन के कंसेप्ट पे जो लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड कम मात्रा में टैबलेट फॉर्म में ले रहे हैं, वो तो सुरक्षित हैं, उनमें ब्लैक फंगस होना उतना ज़्यादा संभावित नहीं है। लेकिन अगर जो लोग हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहा है, इंजेक्टेबल फॉर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहा है, तो उन लोगों में ब्लैक फंगस ज़्यादा हो रहा है। तो मैं सारांश में इस चार्ट को ये कहना चाहूँगा, जब डॉट और कॉट हो तो आप हो जाएं अलर्ट। अब तीसरा है कि ठीक है, इन सारी परिस्थितियों के बाद आपको ब्लैक फंगस आपके शरीर में प्रवेश कर जा रहा है, तो कैसे पहचानेंगे, क्या इसके लक्षण होंगे? तो इसके लिए जैसा हमने देखा कि ये नाक के द्वारा प्रवेश कर रहा है, तो सबसे पहले हमारे शरीर में ये प्रभावित भी नाक को करता है। यानी कि अगर आपके नाक में ये ब्लैक फंगस घुसा हुआ है, तो आपका नाक बंद होगा, नाक से खून आ सकता है, नाक से पानी आ सकता है। तो शुरुआती दौर में अगर हम नाक में पता कर लेते हैं, इंडोस्कोप डाल करके अगर ENT सर्जन देख लेता है, तो हम जल्दी ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर मरीज इग्नोर किया, तो नाक के बाद ये साइनसेज, नाक के बाद देखिए आँख और नाक के बीच में जो ये एरिया है, इसको साइनसेज बोलते हैं, इसको इन्वॉल्व करता है। और इसको अगर इन्वॉल्व किया तो मरीज को यहाँ पर सूजन होगा, और दबाएगा तो दर्द होगा। और इस स्टेज में भी अगर आप डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो अब आपका ये काला फंगस आपके आंख तक पहुंच सकता है। और जब आंख में पहुंचता है, तो आंख मरीज का बाहर के तरफ दिखता है, बल्ज किया हुआ। आंख की ऊपर की जो पलक है वो गिर जाती है, जिसको हम टोसिस बोलते हैं। और एडवांस स्टेज में आंख की रोशनी भी चली जाती है। और इतना ही नहीं, नाक, साइनसेज, आंख के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा डेंजरस और एडवांस स्टेज है, वो ब्रेन। यानी कि नाक, साइनसेज, आंख, और इसके बाद ब्रेन में चला जाता है। और ये ब्रेन का जब इन्वॉल्वमेंट होता है, तो मरीज को चक्कर आता है, बेहोशी आती है, चमकी आता है, सीजर जिसको बोलते हैं। तो इस तरह की समस्या होती है। कहने का मतलब, आपको ये चार जो ऑर्गन है, नाक, साइनसेज, आंख और ब्रेन, इनके सारे सिम्टम्स को समझना चाहिए। अगर आप रिस्क ग्रुप में हैं, अगर आप डायबिटीज पेशेंट है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहे हैं, कोरोना का संक्रमण हुआ है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम है, तो आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि हम इससे बचे कैसे।
कोरोना हम सबको सिखा दिया है मास्क पहनने के लिए, तो मास्क पहनने से सिर्फ हम कोरोना से प्रोटेक्टेड नहीं है, ये आपके नाक या मुंह के द्वारा काले फंगस को भी प्रवेश नहीं करने देगा। तो हम मास्क पहने, ऑक्सीजन के इस ट्यूब को और ये वाटर को प्रत्येक दिन चेंज करें, और ब्लड शुगर जो हमारा अनकंट्रोल्ड है उसको कंट्रोल करें, उसकी दवाई खाएं, एक्सरसाइज करें, प्रॉपर डाइट लें, और अधिक मात्रा में इंजेक्टेबल फॉर्म में कॉर्टिकोस्टेरॉइड बिना डॉक्टर की सलाह की ना लें, और कोशिश करें कि हॉस्पिटलाइज होकर के आईवी कॉर्टिकोस्टेरॉइड लें। और ये 3 बात का बिल्कुल ध्यान रखें, 3CCD, अगर कोरोना हो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहे हैं और डायबिटीज है, तो ये 3 अगर आपके साथ है तो हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन होना चाहिए। साथ में अगर आपके नाक से काला चीज दिख रहा हो, यहाँ पे सूजन हो, आंख बाहर की तरफ हो, आंख की रोशनी जा रही हो, या ब्रेन का कोई सिम्टम्स हो, तो हमें अलर्ट रहने की आवश्यकता है। तो अब बचाव भी आपने किया, किसमें हुआ ये भी देखा। अब तीसरी अहम बात है कि अगर हो जाता है तो फिर आप क्या करें। अगर कोरोना हो गया तो हम इससे कैसे निजात पाएंगे। इसके लिए देखिए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, यानी कि आप घर पे रह करके टेलीफोनिकली आप अपना इलाज ना करें, क्योंकि इसमें डिफरेंट सेक्टर के लोग इन्वॉल्व होते हैं, ENT सर्जन, आई सर्जन, क्रिटिकल केयर टीम, फिजिशियन, न्यूरो सर्जन, सब लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो आप हॉस्पिटल में दाखिल हो जाएं, क्योंकि सबसे पहले आपके नाक से एंडोस्कोपी करके उस काले फंगस को निकाल करके माइक्रोस्कोप में देख करके कंफर्म होएगा, फिर आपके नाक की या आँख की जहाँ भी ये काले फंगस है उसको डिब्राइट करेगा, सर्जिकली उसको रिमूव करेगा, और तब एंटीफंगल की जो दवाई है लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी जैसी दवाई जो है इंजेक्टेबल फॉर्म में दी जाएगी, और तब मरीज का आउटकम अच्छा होता है। और इन सारे बातों के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हम सब नागरिक को जानना चाहिए कि काले फंगस का होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर हो जाने पे आप इग्नोर कर रहे हैं और इसको एडवांस्ड स्टेज में डिटेक्ट कर रहे हैं तो मरीज की मरने की दर ज़्यादा है, मरने की संभावना ज़्यादा है। कहने का मतलब अगर आपने अर्ली डायग्नोस्ड कर लिया, जल्दी से डॉक्टर से सलाह ले लिया, तो इसका आउटकम अच्छा होता है। अन्यथा हम लोग मरीज को लूज करते हैं, मरीज जो है रेसिडुअल सिम्टम्स लेके रख जाता है, परमानेंट डैमेज हो जाता है, चाहे वो नाक की बात हो, चाहे साइनस की बात हो, चाहे आँख की बात हो, चाहे ब्रेन की बात हो। तो अंतिम मैसेज मेरा यही है कि जो लोग रिस्क ग्रुप में हैं वो जागरूक रहें। अगर कुछ ऐसा सिम्टम्स जो हमने बताया अगर हो तो तुरंत डॉक्टर के पास आना चाहिए इसके फर्दर ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि हमारे एम्स पटना में भी 4-5 पेशेंट आए हैं और उन लोगों का हमारे ENT की टीम, ऑप्थेल्मोलॉजी के डॉक्टर, न्यूरो सर्जन, क्रिटिकल केयर, सबने मिल करके बहुत अच्छा अप्रोच से उसका इलाज कर रहा है और उसका आउटकम अच्छा हो रहा है। तो ये हम लोगों के अच्छे आउटकम को, हमारे एक्सपीरियंस को मैं साझा करना चाहूँगा और आप लोगों को मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग डरे नहीं, बस जागरूक होने की ज़रूरत है। धन्यवाद।